स्टार्ट करें आज का नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये चैप्टर अगर आपको तभी आएगा जब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है और इंटीग्रेशन कब अच्छे से आता है? जब डेरिवेटिव अच्छे से हुआ रहेगा तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंकेज तो है ही है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इंडिपेंडेंट थे, वो ठीक है, कभी भी पढ़ो कैसे भी पढ़ो फर्क नहीं पड़ता। मैथमेटिकल लॉजिक एंड मैट्रिसेस वो अलग ही है दोनों। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर से थर्ड चैप्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 पूरे को रिलेटेड है एक से। इसका मतलब सर आपने चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट रखा है इंटीग्रेशन, तो सर क्यों ना चैप्टर नंबर 4 का और थर्ड का भी रखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो काम करते हैं ना, अपन चैप्टर नंबर 3, 4, 5 तीनों का टेस्ट रख देते हैं, ज्यादा इजी गिरेगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा कि इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे तो आपको डेरिवेटिव की तो याद आएगी। तो चैप्टर नंबर 3, 4, 5 इसका अपना टेस्ट रहेगा। और टेस्ट रखने का पर्पज ही क्या था कि अपना इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाए। आप डेफिनेट तभी समझेगा जब अपना इंटीग्रेशन किया रहेगा तो, और टेस्ट रहेगा तो इसी बहाने आप पढ़ लोगे। तो ये वीक है ना, अपने को सिर्फ मैथ्स 1 अच्छे से पढ़ना है। तो मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 3, 4, 5 प्रिपेयर करके रखना, संडे को टेस्ट रहेगा इसका। और टेस्ट का जो टाइमिंग है वो आपका रहेगा 9 to क्या बोला था 10:30 ना, आई थिंक 10:15। फिर 10:30 से अपना लेक्चर रहेगा अकाउंट्स का ये संडे को। तो चैप्टर नंबर 6 डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ बताने लायक है ही नहीं। देखो यहां पे क्या होता है पता है कि डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक इंटीग्रेशन। नॉर्मली अपन इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू, वो कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मालूम है कि ना आपको। प्लस सी ऐसे लिखा जाता है फॉर प्रेजेंटेशन, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 के जगह पे प्लस सी तो लिखना ही पड़ेगा ना अपने को। पर यहाँ पे अपने को इंटीग्रेशन की स्पेसिफिक वैल्यू मिलने वाली है। आप देखो, आप जिस इस क्लास वर्क 1 में सबका आंसर देखना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। देखो एक्स के फॉर्म में नहीं है, देखो पहले का आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर 8/3 आ रहा है, सब नंबर्स आ रहे हैं नंबर्स। तो उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें आपको है ना अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट भी दी रहेगी कि आपका इंटीग्रेशन का फ्लो कौन सा रहेगा, लोअर लिमिट क्या रहेगा, अपर लिमिट क्या रहेगा। अब सर पहचानेंगे कैसे अपन? तो ये देखो यहाँ पे अपर लिमिट मेंशन है 9, लोअर लिमिट 4। बाकी आपने जितने भी क्वेश्चन किए वहां सिर्फ इंटीग्रेशन का सिंबल था, अपर एंड लोअर लिमिट नहीं था, समझे? चैप्टर नंबर 5 में। बस चैप्टर नंबर 6 में आपको अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है, और ऐसा सारे क्वेश्चन में। देखो सारे क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, सारे क्वेश्चन में ऐसा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास वर्क 1 से। कुछ थ्योरी नहीं है इसमें, हाँ सेकंड एक्सरसाइज में आएगी तब मैं लिखाऊंगा आपको। आपको इंटीग्रल करना है जैसे चैप्टर नंबर 5 में करते थे वैसे ही। इंटीग्रेट करने के बाद एक बार 9 पुट करना है, एक बार 4 पुट करना है, जैसे अपन ने इसमें सीए फाउंडेशन के एक सेशन में पढ़ा था, वही आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लास वर्क 1 चैप्टर का नाम लिख लो, क्या है 6, हाँ सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन किसका चाहिए अपने को? अपर लिमिट 9, लोअर लिमिट 4, 1/√x dx। क्या मैंने 1/√x का इंटीग्रेशन लिखवाया था? हाँ, क्या था 2√x प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन 1/√x का। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि √x को ऊपर लेके आओगे तो x पे -½ पावर हो जाएगा, फिर x⁻n बना के भी कर सकते हो, लेंथी गिरेगा। पर अपने पास 1/√x का इंटीग्रेशन है, क्या है 2√x प्लस सी। मत लिखना, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। जैसे आपने इंटीग्रेशन किया ये साइन गायब हो गया इंटीग्रेशन का, और dx भी गायब हो गया। 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, उसके बाद अपने को ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, यहां लिखने का अपर लिमिट 9, लोअर लिमिट 4, समझे?
अपर लिमिट 9 लोअर लिमिट 4 ऐसा आएगा ब्रैकेट। वो इंटीग्रेशन का सिंबल गायब हो जाता है जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो या प्लस सी नहीं रहेगा। समझे कि यहाँ पे सी स्पेसिफिक वैल्यू है अपने पास 9 और 4, तो प्लस सी क्यों आएगा। आप क्या करने का, एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे, तो 2√9, एक बार 4 पुट करो इधर तो 2√4, बीच में क्या लगा लो माइनस। क्लियर है। या फिर 2 बाहर भी ले सकते थे, √x अंदर, फिर वैल्यू ले लो, बात एक ही है। तो क्या आएगा इधर 2 × 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और क्या आएगा आंसर 2। या फिर देखो इसके बाद ये भी कर सकते थे अपन, 2 को बाहर ले लो, √x पे अपर लिमिट 9 लोअर लिमिट, क्योंकि वेरिएबल पे होता है वैल्यू तो पुट करेंगे अपन, तो ऐसा भी लिख सकते थे अपन। 2 आ गया बाहर तो क्या आएगा 9 - 4, तो क्या आएगा 3 - 2, तो क्या आएगा 2। आया समझ में आपको। तो ये पहला क्वेश्चन जो अपन ने सॉल्व किया, कुछ हार्ड था क्या? नहीं, बहुत सिंपल था। भाई इंटीग्रेशन आना चाहिए बस, इंटीग्रेशन आएगा बेसिक फॉर्मूले तो आप ये भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, याद रखना जब अपर लिमिट लोअर लिमिट रहेगा तो सी नहीं लगाने का, बस प्लस सी नहीं चाहिए। सब ऐसे ही करना है, यस ऐसे ही करना है बेटा। ये अब कुछ हार्ड नहीं किया अपन ने, इतना क्या बोलते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन झेले हैं, तो ये सब अभी मुसीबत एकदम सिंपल लग रही है अपन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है देखो, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट -2। ये जो लिमिट भी लिखते हैं ना तो याद रखना ऊपर हमेशा बड़ा वैल्यू आएगा, नीचे छोटा वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है। और क्या इसके अंदर है 1/x + 5 dx। कभी भी अपर लिमिट क्या है लोअर लिमिट क्या है उसको ध्यान मत देना, हमें तो इंटीग्रेशन किसका करना है उस पर फोकस करना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 5। अब x पे हाईएस्ट पावर कितना है 1 ही है नीचे, तो यहाँ पे अपन 1/x का इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, log x होता है। अगर समझो 1/x² + 5 होता तो फिर कुछ अलग सोचते अपन, समझेगे नहीं, x² आता तो फिर वो एक सोचना पड़ता, एक फॉर्मूला 1/x² + a², तो 5 को √5 का स्क्वायर लिखते थे, वो वाला सोचते थे अपन। अगर ऊपर भी x बैठा होता, नीचे x² ऊपर x बैठा होता, तो बोलेंगे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो पहले देखते थे। अगर समझो ऊपर x का टर्म होता है, ये ऐसा होता क्वेश्चन, x/x² + 5, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। एक पार्शियल फॉर्म के भी याद आएगी, पर उसके पहले वो देखना कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है क्या, वो ज्यादा इजी गिरेगा। तो नीचे डेरिवेटिव क्या है, x² का डेरिवेटिव 2x आता है, बट ऊपर तो सिर्फ x ही है, तो 2 तो एडजस्ट कर सकते हैं, अंदर 2 बाहर 1/2 हो सकता है आराम से। क्लियर है कि नहीं। चेन रूल तो अवॉइड की बात नहीं है, उसमें रूल ही क्या है कि 1/x है ना, उसी का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन log x² नहीं होता। 1/x² का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, फिर x² ऊपर लेके जाएंगे, x पे -2 पावर होगा, वैसा लगेगा बेटा, इसीलिए वो रूल बनाया गया है। समझ में आ रहा है। तो मैं बताता हूं, आपने इंटीग्रेशन जो पढ़ा है ना, मुझे बताओ x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n + 1/n + 1 + c। बट याद रखना n की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों पता है, ये मैंने लिखवाया नहीं था। अब देख लो क्या है, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों पता है, अगर n का वैल्यू -1 होता, समझो x पे -1 पावर है, हाँ, तो क्या आएगा
एक्स पे -1 + 1 अपॉन -1 + 1 + c। भाई ये क्या हो गया, नीचे जीरो कैसे आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। तो जब ऐसा कांड ना हो तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि x⁻⁻1 को आप पहले ऐसा लिखो 1/x करके, 1/x करके ऐसा लिखो। और उसका भी इन्होंने बनाया कि इंटीग्रेशन क्या होगा, log x + c। आप समझो आपको क्वेश्चन आ गया 1/x का 3 पावर dx, तो क्या लॉग लगाओगे, नहीं, ये तो फिर ऐसा बन गया। मतलब फॉर्मूला तो एक ही है ये, बस फॉर्मूला तो एक ही है ये वाला। पर अगर n की वैल्यू -1 आ जाती है तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। और कुछ और रहेगा n की जगह पे, जैसे यहाँ पे n की -3 हो जाएगा, उसको आप ऐसा लिख सकते हो x पे -3, तो ये तो x⁻n ही लगना चाहिए। फिर क्या का चैन रूल। अगर आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो चैन रूल लगाना है, log x³ अगेन डेरिवेटिव ऑफ x³ का 3x², नहीं हो सकता है, गलत है, रूल ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं। और एक और चीज देखो, x का जो डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो log x ही तो होता है वही रूल है अपना। बोला भी इन्होंने, विहान ने, समझे कि सर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है। सही बात है, यही तो सब घूम फिर के वही चीज हो रही है। हम उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे कि सब तो एक ही चीज है, बस अलग अलग क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, उनसे भटकना नहीं है अपने को। अब इसमें बताओ, क्या 1/x³ में x³ का डेरिवेटिव 1 हो रहा है क्या, तो कैसे आप log x³ लिख सकते हो उसको, समझे। ज्यादा कचरा हो गया इधर, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या बोला था आपने को, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट -2 1/x + y dx। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, ये याद है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो रहा है, x + y का क्या आता है डेरिवेटिव, 1 आता है, हो रहा है ना, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। इसीलिए क्या आएगा इसका आंसर, बोलो, इक्वल टू लगाओ इधर, देयरफॉर नहीं, इक्वल टू क्या आएगा इधर, इक्वल टू log x + y। नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट दिया है 3 लोअर लिमिट -2, इसके लिए नहीं होगा +c। लिमिट ये डेफिनेट मतलब कि अपना इंटीग्रेशन का वैल्यू कौन से कहाँ तक फ्लो होगा, आपका रेंज क्या है इंटीग्रेशन के, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्लियर है ये। अच्छा, इसमें रीजन लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, क्यों ऐसा हुआ लॉग, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग है, या फिर मैं तो इस पे ज्यादा फोकस करूंगा, सब में काम आ जाएगा ना ये तो, समझे। और यहाँ पे चेन रूल भी नहीं होगा कि वापस से अगर x + 5 x की जगह पे x + 5 आया तो उसका डेरिवेटिव 1 ही होता है ना। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, x का वैल्यू 3 पुट करना, कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो बाहर नहीं लेंगे अपन। अब x का वैल्यू एक बार 3 पुट करो, एक बार x का वैल्यू -2 पुट करो, तो यहाँ पे log x के प्लेस पे पुट करना है क्या, 3, तो 3 + 5 माइनस log -2 + 5, तो क्या आएगा log 8 माइनस, कितना आ रहा है log -2 + 5, 3 आ रहा है, पर सपोज -3 आता तो भी 3 लिखते, वही होता मॉड्यूलस का मतलब, समझे। बाई चांस ऐसा कुछ हुआ सिचुएशन कि यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो बाहर जब करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अब ये रूल क्या है देखो, log 8/3 log m माइनस log n इक्वल टू log m/n। हो गया आपका आंसर, ये आ गया 8/3।
समरी अभी तो देने का टाइम नहीं है बेटा समरी के लिए। मेरा लेक्चर बीच में आ रहा है क्या? सैटरडे को आ रहा है लेक्चर? हाँ सैटरडे को लेक्चर रखा है मैंने, पर सैटरडे को तो सीए फाउंडेशन का। चलो सैटरडे को मैं देता हूँ समरी टाइप कैसा होता है। बड़ा मैं चाहता हूँ कि पहले आप मेहनत करो ना बेटा सब कुछ, कि आप खुद बताओ कि समरी में कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के हैं। पहले एक बार गो थ्रू तो कर लो पूरे क्वेश्चन, तो समरी देने का इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा क्या है। अभी बोलूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा सारे एक्सरसाइज। क्लास वर्क जो चैप्टर 5 है उसमें क्लास वर्क 1 2 3 4 5 6 सब एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं समरी दूंगा तो काम आएगा आपको। सर मोड में आएगा ब्रैकेट में, ओके। नहीं नहीं ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा बाद में, फिर मॉड्यूलस तो हट गया ना। एक्स का वैल्यू एक्स होता है तो मॉड्यूलस लगाते हैं अपन, कि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना। अब तो पता है कि 8 ही है तो 8 तो पॉजिटिव ही है ना, अब कौन सा मॉड्यूलस लगाऊं मैं? अब ब्रैकेट आ जाएगा सीधा। वो तो एक्स का टर्म होता है ना तो मॉड्यूलस में लिखते हैं कि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो मॉड्यूलस लगाते हैं एक्स के साथ। अब 8/3 तो उसको तो सीधा ब्रैकेट ही लगाएंगे अपन, log 8/3। ओके आगे क्वेश्चन नंबर 3। निच्चू वाले का डेरिवेटिव ऊपर, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 3 टू x/(x²-1) dx। आप पहले ऐसा लिख लो कि d/dx (x²-1) क्या होता है? क्या होता है बेटा? 2x। पर ऊपर सिर्फ x ही है तो 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर 3 टू x (x²-1) dx। अब 2x चाहिए तो इधर 2 एडजस्ट किया मैंने, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 1/2 लिख दो, इधर बाहर ही सीधा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 ऊपर 2 नीचे, कांस्टेंट तो बाहर चला गया। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2 log (x²-1) मॉड्यूलस में, क्यों x का टर्म है मॉड्यूलस लगाया। अब यहाँ पे अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, वो लिख लेना फॉर्मूला क्या किया अपन ने इसमें, वो ठीक है ना, वो ऊपर जो लिखा था भाई, कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? लॉग वगैरह लिख ही लेता हूँ चलो। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x f ऑफ x डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस फंक्शन प्लस c। तो 1/2 तो log x की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आएगा? 3 का स्क्वायर -1 माइनस log 2 का स्क्वायर -1 1/2 log 3 का स्क्वायर 9 - 1 कितना होगा? 8 4 - 1 3 तो 1/2 log 8/3। बार बार एक क्वेश्चन ऐसा प्लस सी क्यों नहीं लेते? याद कर लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया रहेगा इंटीग्रेशन में, तो उसमें प्लस सी नहीं करना है, बस रूल है, नहीं करना है। डेफिनेट का मतलब होता है स्पेसिफिक वैल्यू है हमारे पास, वो प्लस सी मतलब वो आपका जनरल हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये स्पेसिफिक सॉल्यूशन है अपने पास। चलो क्लियर है यहां तक? अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 देखने के बाद क्या लग रहा है क्या होना चाहिए इसमें?
हाँ, खत्म कहानी। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो ज्यादा है, डिग्री डिनोमिनेटर कम है, और एक ही टर्म है एक्स का रूट, तो तीनों को डिवाइड कर लो, हो गया काम अपना, अलग अलग क्वेश्चन बन गया। समझे, ये तो वो सिंपल था, फोर्थ वाला फर्स्ट में आना चाहिए, फोर्थ वाला तो है। तो क्या लिखा फोर्थ में, 1 0 x² + 3x + 2, इंटीग्रेशन 1 0, बताओ क्या आ रहा है ये, x² / √x, 3x / √x, 2 / √x। क्या होगा ये x² और √x, रुको ना, उसको ऐसा करते हैं, x√x होगा, लेकिन ठीक है उसको तो एक, पर नीचे x बचेगा ना, √x नीचे भी है, अब √x से जब मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे बोल रहे हो मल्टीप्लाई करने के लिए, तो रूट वो x बचेगा नीचे, सिर्फ सिंगल x। हाँ वो भी चलेगा, या डायरेक्टली कर लो, तो इधर क्या आएगा, x² और ये ना, तो ये x² है, और ये x ऊपर जाएगा तो -½ ना, उसके बाजू में जाएगा तो x पे हाफ पावर ना, √x का मतलब क्या होता है, x पे हाफ पावर, ऊपर गया तो क्या आएगा, x पे -½ पावर, फिर प्लस ये क्या आएगा, x को अपन √x लिख सकते हैं, x क्या होता है √x, प्लस इसको तो 2 / √x ही रहने दो, तो देखो क्या है ये, इंटीग्रेशन 1 0, ये क्या बनेगा, x पे 2 - 2 2 = 4 ना, 4 में 3/2 होगा, ये कैंसल, +3, √x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, x पे हाफ लिखना पड़ता है अपने को, 3x पे हाफ हो गया, प्लस इसका 2 / √x का हो सकता है इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 / √x का। अब ले लो इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, x पे 3 + 3/2 + 1 कितना होगा, 5/2, तो 5/2 / 5/2 प्लस 3 x पे 1/2 + 1 कितना होगा, 3/2 / 3/2 प्लस 2 का 2, तो 1 / √x का क्या आता है इंटीग्रेशन, 2 √x, जीरो, 2 को साइड में किया, और 1 / √x का क्या आता है, 2 √x, तो अभी यहाँ पे 5/2 जो ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 x पे 5/2 प्लस ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 x पे 3/2 प्लस ये क्या आएगा, 2 2 = 4 √x 1 0। अब पुट कर लो, एक बार x की जगह पे 1 पुट करो, एक बार 0 पुट करो, जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2/5 1 पे 5/2 प्लस 2 1 पे 3/2 प्लस 4 √1, यह आएगा एक ब्रैकेट में माइनस, अब 0 0 पुट करो, 2/5 0 पे 5/2 प्लस 2 0 पे 3/2 प्लस 4 √0, तो 1 पे कुछ भी पावर रहने दो, 1 एनी पावर 1 ही होता है, तो 2/5 प्लस 2 प्लस 4, ये 0 प्लस 0 प्लस 0, सेकेंड टर्म तो मतलब ही नहीं,
4 और 2 6 होता है, तो 2/5 प्लस 6, 6 5 30 और 32 ना, आ गया। क्या आ रहा है, तो वो ऐसे नहीं। आंसर की चिंता नहीं है। पागल है, फाई करो, टेक्स्ट बुक में सही है। कितना दिया, फाई ना। अभी शक करना है क्या, नहीं अपने को। टेक्स्ट बुक भी गलत होगा तो भी चलेगा। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला, रे फिफ्थ वाला क्वेश्चन तो पार्शियल फॉर्म ना, पार्शियल फॉर्म ही लग रहा है ना मेरे को तो। आप बोलोगे सर नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, नहीं हो पाएगा, लेंदी नहीं हो पाएगा। क्यों पता है कि जब x सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ डेरिवेटिव उसका ऐसा कुछ आएगा, 2x+3 ऐसा कुछ आएगा, वो प्लस कांस्टेंट भी आ रहा है, तो इसमें नहीं है। फिर दो कैसे एडजस्ट करोगे आप। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो इसको, तो बनेगा इस फॉर्म में ax² + bx+c वाला फॉर्म बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2ax + b आएगा। ये प्लस बी भी तो आ रहा है, फिर वो बी को एडजस्ट करने के लिए प्लस बी माइनस बी करना पड़ेगा, जो भी आप करते हो वापस से वो पार्शियल फॉर्म बन जाएगा। करना तो भी आप करके देखना, नहीं हो पाएगा। आप नीचे डेरिवेटिव ऊपर वाला आ ही नहीं रहा। समझो ये वाले फॉर्म में नहीं होता नीचे वाला, सिर्फ ऐसा लिखा होता ax² + c, तो c का तो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 होता है, और ax² का 2ax हो जाएगा। तो x तो है, ये तो सिर्फ 2 ही एडजस्ट करना है, वो हो सकता है। बट कांस्टेंट भी एडजस्ट करना, वो भी तो फिर अलग अलग हो जाएगा भाई, फिर तो वो वापस। हाँ, वो ठीक है, फटाफट हो जाएगा मंडी भाई। समझो ये कैटेगरी धीरे धीरे बनते रहेगा कैटेगरी, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसा क्यों हो रहा है वैसा, और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सर वो मेथड से करना है, तो कर लो एक बार घर पे बैठे बैठे। आप दूसरा मेथड फॉलो करो, और कहाँ अटक रहे पता चल जाएगा कि सर ये तो ये अटक रहा था, सही बात है सर ने सही बोला था। तो खुद से थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 2 x/(x+2 x+3), ये सितंबर 2021 के एग्जाम में आया हुआ था ये, सितंबर 21। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि पार्शियल फॉर्म वाला ही है। तो उसमें अपन क्या करते थे, देखो लेट, कल ही किया था अपन ने ये, ऐसा लिखने के बाद ये फर्स्ट वाला केस है, तो a/(x+2 b/(x+3), 6 केस लिखाए थे मैंने आपको। ये प्रॉपर पार्शियल फॉर्म है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। हम्म, हाँ वही पार्शियल फॉर्म, यस। हाँ, कि वो ज्यादा इजी है ना, फिर वो वाला पहले ये सोचेंगे, पहले ये सोचे सादे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबका अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर वो डेरिवेटिव इसका ऊपर आ रहा है क्या, फिर पार्शियल फॉर्म के पास जाना पड़ेगा। कि कितना लेंदी हो जाता है पार्शियल फॉर्म, देखो ना अभी x=x +2x+2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, a के साथ x+3 और b के साथ x+2। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो,
फिर क्या आएगा, पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, तो क्या आएगा -3 इक्वल टू a -3 + 3 + b -3 + 2, ये तो 0 हो गया, तो -3 इक्वल टू -b, देयरफॉर b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ गया, तो b का वैल्यू 3 आ गया अपना। उसके बाद पुट x इक्वल टू क्या, -2 ना, इन इक्वेशन 2, तो -2 इक्वल टू a -2 + 3 + b -2 + 2, तो -2 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, a का वैल्यू -2, फिर फ्रॉम 1 क्या था, x + 2 x + 3 इक्वल टू क्या है, a/x + 2, a कितना है -2/x + 2, b कितना है 3/x + 3, चलेगा ना, ए और बी के वैल्यू आपको उल्टे आए तो चलेगा बेटा, अब पता नहीं उल्टा क्यों लिखते हो आप, पहले x + 2 था तो a/x + 2 लिखेगा ना, तो a/x + 3 लिखा है देखो, मुझे तो पहले x + 2 दिखा देखो, बाद में x + 3 दिखा, तो मैंने x + 2 x + 3 लिखा, फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर है, सेम ही आंसर है। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन i इक्वल टू अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, लिख लो -2/x + 2 प्लस 3/x + 3 dx, तो -2 log मॉड्यूलस x + 2 प्लस 3 log मॉड्यूलस x + 3, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। मैं सोच रहा हूँ कि पहले पॉजिटिव टर्म लिख लो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, मतलब पहले क्या लिख दो, 3 log x + 2 -2 log x + सॉरी x + 3 ना, x + 2, अब वैल्यू पुट करो, एक बार 3 पुट करो, 3 log 3 पुट करो तो 3 + 3 6 ना, -2 log 5, अभी 2 पुट करो तो 3 log 2 + 3 5, 2 log 4, यहाँ तक क्लियर। अब 3 ऊपर जाएगा तो log 6 का 3 पावर माइनस log 5 का 2 पावर, log 5 का 3 पावर माइनस log 4 का 2 पावर, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये क्या आएगा 5 का क्यूब 125 16, तो ये माइनस है तो अपन होगा, और ये भी अपन हो जाएगा, log a माइनस log b ये भी अपन हो जाएगा ना, देखो 216/25 डिवाइड बाय 125/16, तो क्या आएगा log ऑफ 216/25 इंटू करेंगे तो 16/125, ऊपर नीचे हो जाएगा, आगे का टर्म कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इतने गंदे क्वेश्चन आ रहे कि कैंसिल भी नहीं हो रहा है, क्या बात है, क्या आ रहा है ऊपर 3 4 5 6, मल्टीप्लाई करो ऊपर ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा इधर,
न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बीच में प्लस होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, कितना है बताओ? 3125, ये आंसर है। नहीं, नंबर है ना, नंबर तो सिंप्लीफाई हो रहा है ना। वो तो ऐसे भी माइनस हो रहा है ना, फिर आगे क्या करो? फिर टू टू उसको भी टू को नहीं, एक्स होता है तो ठीक है, वापस जा रहा है, कुछ सिंप्लीफाई तो हो ही रहा है ना उसका, इसके लिए किया है। हाँ, नंबर है तो पूरा सिंप्लीफाई करने का उसको। इसके पहले जो तो कोई ये लॉग वाला कोई था क्या? हाँ, ये देखो, ये 1/2 था ना, तो 1/2 ऊपर नहीं गया, कि 8 का 1/2 पावर नहीं होता ना, 3 का भी नहीं होता। अगर ये 1/2 पहले नहीं होता, सिर्फ 2 पहले होता, तो ऊपर लेते वो, तो 8 का क्या होता है स्क्वायर? 64/9 लिखना पड़ता अपने को। फिर समझ में आ रहा है? सिंपलीफाई जितना हो रहा है उतना करना पड़ेगा अपने को, रूल है। करो इस, क्योंकि उसमें एक्स आता था ना, एक्स है इसलिए छोड़ देते थे अपन, ये तो नंबर है, तो नंबर और सिंपलीफाई हो सकता है ना, इसलिए उसको किया अपन ने सिंपलीफाई। तेरा तबीयत ठीक है कल? अब जैसे जैसे मंडे नजदीक आ रहा है तबीयत ठीक होते जाएगा धीरे धीरे। हाँ, मंडे नजदीक आ रहा है ना, तो अभी सबका तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 करें? नहीं, 5 का 6 ना, ओके। भाई 6 के बारे में, ये डी 2 बार कैसे आ गया? हटा उसको। नहीं, मतलब ऊपर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। अच्छा, 1/, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ 1/, हाँ वैसा कुछ करेंगे इसमें, ये सब किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। 1/, पहले इसका निकालना पड़ेगा 2 फैक्टर, समझे? वैसा नहीं, इसको है ना ऐसा लिखो कि किसका a+b का स्क्वायर होता है, वैसा। पता है ये x के बाजू में 6 है, तो 6 का आधा करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 को प्लस एडजस्ट करना है, वैसा बनाना पड़ेगा। देखो मैं इसकी शक्ल बताता हूँ कैसा दिखता है ये वाला। तो भी ऊपर x चाहिए ना, हो तो रहा है उससे भी ऊपर x चाहिए रहेगा ना, x वगैरह तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, उसको फैक्टर से भी करके देखेंगे एक बार होता है कि नहीं होता उसको, ठीक है? पहले मुझे बताओ ये कौन सा एक्सरसाइज था वो वाला जो अपन ने किया था? हाँ, ये देखो, क्लास वर्क 4, सेकेंड सम देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्लास वर्क 4 जैसा है, याद हो क्लास वर्क 4। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन 2 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। x के बाजू में कौन है? x का कोएफिशिएंट 6, 6 का हाफ कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 9 को एडजस्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9, फिर प्लस 5 तो पहले से था उधर।
अभी पूरी कहानी तो बताया मैंने। क्लास ऑफ 4 जैसा दिखता है। क्लास ऑफ 4 में क्या करते थे अपन, मतलब ऊपर एक्स के टर्म नहीं होने चाहिए बस। क्लास ऑफ 4 देख लो पूरा का पूरा, न्यूमरेटर से कुछ नहीं था, वन ही था। जो थे डिनोमिनेटर में थे सारे के सारे, समझे। क्लास ऑफ 4 का शकल देखो आप लोग, पता चलेगा वैसा। डिवाइड करना चालू करो, कोई था क्या देखो, तो उसको नीचे लेके के आए रहेंगे, अपन एडजस्ट किए रहेंगे। हाँ, कौन सा वाला। देखो क्लास ऑफ 4 में क्या है, ऊपर वन ही है, दिख रहा है ऊपर वन ही है। अब देखो यहाँ पे ऊपर एक्स है, तो इसको कैसे सॉल्व किया था अपन ने, कैसे कॉमन लिया था। इसको अपन है ना, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स इज टू 4 था ना, तो एक्स स्क्वायर को अपन ने लिया था टी, तो एक्स डी एक्स कैंसिल हो गया था, और वहां पे डी टी आ गया था। मतलब ऊपर वन ही चाहिए, एक्स मांगता ही नहीं अपने को। अब आप जैसे ऊपर एक्स है, तो इसको अपन वो पार्शियल फॉर्म से भी कर सकते थे क्या, पर पार्शियल फॉर्म में तो एक्स इज टू 4 कैसे कर सकते थे वैसा। फैक्टर कैसे बन रहा है भाई, फैक्टर नहीं बन रहा है, वो पता चल ही जाएगा आप लोगों को कैसे। फिर उसके बाद में इधर भी देखो ये वाला, हाँ, एक्स एस टू 4 को टी लिया था अपन ने, फिर 4x का 3 बचा था, 3 डी डी एक्स डी टी बन गया था अपना। बाकी सब में वन ही है, देखो वन 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 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसे रिवीजन होता है बेटा, रिवीजन ऐसे ही करना है अपने को एग्जाम के पहले। अभी आपका संडे को एग्जाम है ना, तो रिवाइज करते रहो वैसे। जैसे आज भी 9 बजे तक क्लास है, तो अभी आगे टर्म खाली क्लास है अपने पास, तो प्रैक्टिस करो। कौन सा वाला, रूट वाले का वही फॉर्मूला है ना, रूट वाला, ये देखो रूट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। हम्म, वो रूट में ही रहने देने का, वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट करने का। किधर गया है? ये देखो ये वाला, समझे, इसका ही फॉर्मूला है ना अपना में, सारे फॉर्मूले रूट वाले। यहाँ मैंने बोला था कि 4 फॉर्मूले वो याद कर लो ना, उसके ऐसा दिखता है तो वैसा लगाना रहता है। उसके बाद एक और मस्त एक्सरसाइज था, कौन सा पता है, क्लास वर्क 3 था कि कौन सा था, रुको, हाँ 3। 3 में ये टाइप के क्वेश्चन है देखो, ये तो तुरंत ही रिविजन हो गया रहेगा आपका। तो क्लास वर्क 3 में ये स्पेशल फॉर्म है, क्लास वर्क 4 में 4 फॉर्मूले है, वो याद करना है तो होगा। सब डिवाइड किया हुआ ये पूरा। करे, तो ये एडजस्ट किया अपन ने, 2 1 डी एक्स अपॉन, यहां से यहां तक देखो, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है ना, तो ये क्या आएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, करके देख लो वही आएगा। और -9 + 4 कितना, +5 कितना होता है, -4 ना, अरे -4 है, -4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। कुछ बन गया फॉर्मूला ये, कैसा दिख रहा है फॉर्मूला, 1/x² - a² जैसा दिख रहा है कि नहीं। क्या आता है इसका फॉर्मूला, याद है किसी को, 1/2a log ऑफ अपॉन प्लस से, समझ में आया ये फॉर्मूला इस पे लगाना पड़ेगा। तो 1/2a, तो a तो 2 ही है ना, फिर log ऑफ क्या आएगा, x की जगह पे x + 3 है,
x+3 -2 +2 प्लस सी तो आएगा नहीं। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इधर अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना कंपल्सरी। एक तो जैसे ये यहाँ लिखते हो ना, इसके नीचे फॉर्मूला लिख लो, इफ ये तो देन ऐसा, फिर वो सिंप्लीफाई करो अगर ब्रैकेट में जगह नहीं है तो। मतलब इसके नीचे जो ये ना जगह है ना, ये वाला, इधर पूरा ये फॉर्मूला लिख लो, फिर उसको ऐसा लिख दो तो भी चलेगा, बताना पड़ेगा लेकिन। तो 1/4, कुछ चेन रूल तो अप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। x की जगह पे x+3 आया, बट फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा, लेकिन करना तो पड़ेगा। x+3 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, करके मतलब नहीं। अच्छा, मतलब x का कोएफिशिएंट, उसको डिवाइड बाय 2, फिर स्क्वायर, ताकि ये परफेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, x+3 का स्क्वायर। क्या आएगा इधर, पहले उसको लिख ही लो, लॉग मॉड्यूलस क्या आएगा, x+1/x+5, यही है 2 1 1/4, x का वैल्यू 2 पुट करो, 2 + 1 कितना होता है 3/7, माइनस, अब एक बार 1 पुट करो, 2/6, लॉग में माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइड ना, डिवाइड को इनटू में करेंगे तो 6/2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1/4 log 9/7। अब 1/4 ऊपर लेके मतलब नहीं कि होगा ही नहीं वो, अरे उठा लो तो तैयारी कर लेना, वहां जाके ऐसा नहीं कि ये नहीं लाया वो नहीं लाया, फिर जंगल में कहाँ घूमेंगे या भटकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। क्या लिखा हुआ है, A0 2x + 1 dx = 2, करते जाओ आ जाएगा अपने आप ही ए का वैल्यू। तो यहाँ पे 2x + 1 का चाहिए इंटीग्रेशन, तो 2x² x पे 1 छुपा हुआ है तो x⁴n का x⁴n + 1/n+1, और 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0 = 2 का 2 का इंटीग्रेशन नहीं बोला था, 2 तो राइट हैंड साइड में है, वो तो वही का भी लिखेंगे ना अपन, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का बोला इंटीग्रेशन, वो तो इक्वेशन एक 2 का तो 2 ही लिखेंगे अपन। ये 2 कैंसिल हो गया, अब एक बार x² की जगह पे a पुट करो, तो a² + a, और एक बार क्या पुट करो 0 0² + 0 = 2, तो a² + a - 0 = 2, तो a² + a - 2 = 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 रूट आएंगे, जो रियल रूट है वो लिख देना, जो भी है। बताओ क्या आएगा इसका, -2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? -2 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, ये माइनस में ले लो कि 2 और -1 +1 हो जाएगा, और 2 × -1 क्या आएगा -2, उसको क्या लिख सकते हैं अपन, a + 2 a - 1, तो a + 2 = 0 और a - 1 = 0, a = -2 a = 1, दोनों ही रियल रूट है, तो आंसर लिख दो, क्या आएगा a = -2
और ए इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स रूट होता तो वो नहीं लिखते अपन, रियल रूट चाहिए था। ए को कॉमन लेके क्या, अच्छा इधर तुम क्या कर रहे हो, ए को कॉमन ले रहे हो, क्या आएगा, ए प्लस वन इक्वल टू टू, तो ए इक्वल टू टू, ए प्लस वन इक्वल टू टू, ये कौन सा रूल बनाया तूने, हाँ, वन और टू, ये रूल कौन सा है, दो फैक्टर चाहिए ना, ऐसा एक्स माइनस तो होगा ये, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हाँ जीरो होगा तो कर सकते हैं राइट साइड में, तब करते थे, राइट साइड में जीरो होता तो करते थे अपन। क्लियर है अपने को ये आंसर, रियल रूट। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई करो 8 फाइंड ए। चलो ये आप खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन 8 ट्राई करो, सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। हुआ, चेक कर लो। इंटीग्रेशन इसका 3x³ अपॉन 3, 2x² अपॉन 2, ये x आ गया, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 1 इक्वल टू 11, ये कैंसिल हो गया। a पुट करो इधर पहले, a का क्यूब प्लस a² प्लस a, 1 पुट करो, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 11, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a का क्यूब प्लस a² प्लस a, ये कितना आएगा, -3, ठीक है, 11 यहाँ ले लो, तो -11, 0, a का क्यूब प्लस a² प्लस a -14 इक्वल टू 0। अभी कैसे, राइट साइड में ले लेना है, ठीक है, फिर राइट साइड में तो फिर जीरो थोड़ी है जो अपन ऐसा कर पाएंगे, वो तो 14 जब वहां लेके तो जीरो किधर रहेगा। हाँ सर, a² है, किधर a² है, कैसे, हाँ क्या क्या करेंगे, 8 4 एंड 2 में, अच्छा तो क्या लिखो बताओ आप मुझे, 14, अच्छा वैसा इक्वल करके, अजम्पशन बेसिस पे, क्या आएगा, 14, 8 4 प्लस 2, 14 होता है, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर और 2 का 2, बाई चांस नहीं आता तो
यहाँ तो आ गया। चलो, क्या क्या आंसर आ रहा है इसका आंसर? एक उसको टू आ रहा है ना, एक ही आ रहा है वैल्यू, टू आ रहा है एक ही वैल्यू। बट ए स्क्वायर क्या है? हाँ, अरे ऑड वैल्यू करना रहता है, थोड़ी मार्क्स मिलेगा ये करने पे अपने को, एमसीक्यू थोड़ी है। ये ऐसा नहीं करना है बेटा, ये पर ध्यान देना एग्जाम में, ठीक है? ये ऐसा नहीं करना है। अब ये जो 14 है ना, 14 यहाँ पे, अब यहाँ पे ए क्यूब दिक्कत दे रहा है अपने को, ए क्यूब वाला ये। अब ऐसा कुछ बनाओ कि ए स्क्वायर रहे मतलब, तो अपन कर सकते हैं फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे 14 है, तो ए का क्यूब माइनस किसका क्यूब होता है ये? 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो अगर अब मैं ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस ए जो है ना ये 14 को 8 माइनस कितना 6 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ये। अब है ना ए क्यूब और 8 को साथ में लिखो, ए क्यूब माइनस 8 लिखा साथ में मैंने ये। तो क्या इधर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या आ गया आपका? ए क्यूब माइनस 8 क्या होता है? 2 का क्यूब प्लस ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मालूम है ये? तो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2a प्लस बी स्क्वायर 4, ठीक है? प्लस ये कितना आएगा? इसके फैक्टर क्या? माइनस 6 के। अच्छा, 3 2 जा 6 आ रहा है, हाँ। तो क्या आएगा? ए माइनस 2 और ए प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए माइनस टू कॉमन हो जाएगा, तो ए माइनस टू लिख दिया मैंने इधर। फिर क्या बचा है? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 क्या प्लस ए प्लस 3 ना इक्वल टू 0। तो ये आएगा ए माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो अभी राइट साइड में 0 आया ना, अब इसको 0 0 लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए माइनस 2 इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू 2 और यहाँ पे क्या है बताओ? इसमें ए बी सी लिखना पड़ेगा ना उसको। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, फैक्टराइजेशन से हो ही नहीं रहा है ये रियल रूट आएगा ही नहीं इसका। 7 का ब्रेकअप तो 7 1 7 ही होता है। तो क्या आएगा इधर? माइनस बी मतलब माइनस 3 बी स्क्वायर 9 माइनस 4 ए सी अपॉन 2a। तो क्या आ रहा है इधर? माइनस 3 प्लस माइनस 28 ना, तो नेगेटिव में चला गया, तो ये तो कॉम्प्लेक्स रूट बन गया। समझ में आ रहा है? नॉट रियल रूट ही चाहिए ना अपने को। ये क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स रूट्स। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द रियल रूट बोला था। हाँ, अच्छा लिखा नहीं है ना, लिखा नहीं, वो 7 में बोला था। हाँ, पर ये नहीं लिख सकते, कॉम्प्लेक्स रूट होता ही नहीं, पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स रूट लिख ही नहीं सकते अपन कॉम्प्लेक्स वाला। कि अपर लिमिट ए है ना, ये हमेशा रियल नंबर ही होना चाहिए, समझे? तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू, लिख लो इसको।
वो करके कर रहा था तुम्हारा एक ही रूट आ रहा है भाई। क्यूबिक इक्वेशन होता है ना, क्यूबिक इक्वेशन से 3 रूट आने चाहिए। हमने 3 रूट आ गए थे, एक 2 आया, एक ये प्लस, एक माइनस। 3 रूट आने चाहिए ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, और आपने वैसे तो आपको एक ही आंसर आ रहा है एक का। अदर 2 रूट किधर गए फिर? मार्क्स कैसे मिलेगा आपको? और किन के मार्क्स कटेंगे? जिसका 100 में से 100 आ रहा है उसका कटेगा उस मार्क्स। कि आपने जब इक्वेशन बना क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन, तो उसके 3 रूट होने चाहिए, और आपके तो शॉर्टकट से एक ही रूट आ रहा था। एक का एक आंसर कैसे आ सकता है? 3 आंसर। बाकी के 2 आंसर किधर गए फिर? समझे कि नहीं? बाकी के 2 आंसर मिल ही नहीं पाएंगे। हेलो, हो गया? नहीं, वो देखा ना, तो जो लिखा है वैसे लिखो ना। ए का वैल्यू अपन एक्स का वैल्यू लिखते थे ना हम। कौन सा वाला? कौन सा स्टेटमेंट की बोल रहे हो? ये फॉर्मूला मेथड है ना आपका। जो मैंने लिखा है वो दिखाना पड़ेगा, उतना उससे ज़्यादा नहीं, ये बताना पड़ेगा पूरा। और ये बी का वैल्यू क्या लिखा है वो तो जरूरत नहीं दिखाने के लिए, क्यों पता है कि यहाँ पे वेरिएबल ही ये था। तो ये कुछ और वन देखोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, सिंपल है। रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको। नाइन्थ 1 0 1 upon √1 plus x dx into 1 plus x minus root x 1 plus x minus root x dx। अब न्यूमरेटर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, यस। और अपन में a प्लस बी, a माइनस बी, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट गायब हो जाएगा ना, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। समझा? अपन में क्या हुआ? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ ही नहीं रहा मैट्रिक्स का क्या जोक है? ओके सर, ये कोई नहीं समझा पाएगा। अपन इक्वेशन बनाएंगे ना ट्रिप पे, तो टेंशन मत ले। तभी तो आपके सर सर नहीं रहेंगे वहां पे ट्रिप में। तो हम फ्रेंड लोग रहेंगे ना, अभी क्या है इसमें? उधर भी सर, उधर भी सरगिरी करेंगे अपन ना। 1/√x लेके चेन रूल यूज कर सकते हैं। किधर रूट चेन रूल? नहीं वो बेटा कैसे लेगा? 1/√x होता तो कर सकते थे, तो √1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स है। आप कैसे 1/√x लेके चेन रूल कर पाओगे विहान? नहीं कर पाओगे ना बेटा। देखो बीच में प्लस आ गया ना, प्लस, ये प्लस आ गया, 2 पार्ट बन गया वहां पे, तो ठीक है, इसलिए नहीं कर पाएंगे। ये एक्सेस कैंसिल हो गया, 1 का कुछ मतलब ही नहीं है। तो क्या आएगा? देखो इसका इंटीग्रेशन √x का क्या, कुछ नहीं। इसको 1 प्लस एक्स पे हाफ पावर लिखना पड़ेगा, इसको x पे हाफ पावर लिखना पड़ेगा। अभी 1 प्लस एक्स पे 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स पे 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो ये 2/3, ठीक है। 1 प्लस एक्स पे 3/2 माइनस 2/3 एक्स पे 3/2 अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0।
अच्छा 2/3 को कॉमन ले सकते हैं अपन, तो अभी एक बार x की जगह पे क्या पुट करो 1, तो 1 + 1 पे 3/2 माइनस 1 पे 3/2 माइनस, एक बार 0 पुट करो, 1 + 0 पे 3/2 माइनस 0 पे 3/2। 2 पे 3/2, 1 पे कुछ भी पावर 1 रहेगा, ठीक है। फिर माइनस 1 पे 3/2 1 ही रहेगा, 0 पे तो 0 हो जाएगा, ये आएगा। तो क्या आ रहा है, 2/3, 2 पे 3/2 -2, टू बाई थ्री, 2 पे जो 3/2 है ना, तो अपन 2 × √2 लिख सकते हैं। 2 पे 1 पावर, 2 पे हाफ पावर, तो क्या होगा 2 पे 3/2 पावर, फिर 2 कॉमन आ जाएगा इधर वापस से, तो 2/3, वापस से 2 कॉमन, तो √2 -1, तो 4/3 √2 माइनस, हो गया सिंप्लीफाई। हाँ मल्टीप्लाई होता तो कर पाते बेटा विहान, चैन रूल। हुआ है, इसको मार दे यार, ये चिढ़ा रहे हैं, बोला तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, दम है तो मारो ना। देख रहे हैं इसकी ताकत, देख रहे हो, बोलो हिम्मत देखो इनको, हिम्मत हिम्मत आई कहाँ से इनको। इसकी आंखें होती है क्या, इनकी आंखें होती है, ये देखो ब्लैक के ऊपर बैठा है, बैठा है, दिखेगा नहीं। कितने टैलेंटेड होते हैं ना ये लोग। लॉजिक लिखा हुआ है, लॉजिक के सी पे बैठ गया वो, अब दिख ही नहीं रहा किधर बैठा ना, टैलेंटेड है ये लोग। ऐसा है क्या, हाँ, वो भी हो सकता है। ला आंखें होती है उनको, अट्रैक्टिव होने के लिए आंखें तो चाहिए ना। क्वेश्चन 9 10, 2 1 3x अपॉन 9x² -1, बोलो भाई क्या है। 3x, 3x², अच्छा हाँ वो कब होगा, जब ऊपर 1 होता है, तो ऊपर तो x है, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर 1 होना चाहिए तो होगा ना वो। रट्टी लेके करें, कुछ और मेथड नहीं है, टी वाला सही है, टी वाला वो एक ही बात है। क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला आ रहा है,
9x² माइनस 1 क्या होता है? 18x। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो ना ये डेरिवेटिव ऑफ 9x² माइनस 1 कितना होता है? 18x। वो ऊपर तो 3x है, क्या 3x को 18x बनाया जा सकता है? किसकी कमी है? 6 की। 6 की कमी है ऊपर। पार्शियल फॉर्म बोलने से पहले ये देखो कि क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है क्या? क्लियर है ये? तो अभी क्या करेंगे बताएं? 2 1 3x अपॉन 9x² माइनस 1। 18x के लिए इधर इंटू 6 होना चाहिए, बार 1/6 dx। तो ये क्या है? 1/6 2 1 18x अपॉन 9x² माइनस 1। तो क्या आ गया ये? लॉग ऑफ 9x² माइनस 1 मॉड्यूलस में अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 लिखना पड़ेगा। सिंस इंटीग्रेशन f डैश x f ऑफ x dx इक्वल्स टू log f of x प्लस c। सब ऊपर का स्टेप दिखाओ ना, कौन सा ऊपर का स्टेप? हो गया, ठीक है। अभी आगे 1/6 बाहर रखा। अब एक बार 2 पुट करो, इधर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 4 9 जा 36 माइनस 1 कितना होता है? 35 माइनस एक बार क्या पुट करो? 1 तो 8 तो 1/6 आ गया आंसर भाई। सही आएगा आंसर। आंसर ये आएगा, 1/6 आ रहा है कि नहीं? नहीं, गलत है। गलत किया तुमने। आओ इधर बुक लेके आओ, मैं तुम्हारी गलती बता देता हूँ, बाकी तुम लिखो। बोलो क्या पुट किया? ठीक, तो उसका डेट 18x होता है। समझा क्या? आया समझ में आपको ये? फिर लास्ट क्वेश्चन है ये, 11th। थ्री वन लॉग एक्स। ये मार्च 2022 में आया है। मार्च में एग्जाम हुई थी बोर्ड की 2022 में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। एनीवन? अच्छा, ये ई रेस टू लॉग एक्स होता तो ये क्वेश्चन ऐसा होता, ई रेस टू लॉग एक्स डी एक्स। तो आता हम्म
कौन सा वन होता? वन कैसे होता? वन होता है e log x वन। बोलो क्या होता? बेटा इधर कुछ नहीं है तो बेस में ये छुपा हुआ है, तो ये कैंसिल होकर एक्स आता, वन नहीं आता, 3 1 x dx होता है। फिर कर सकते हैं आराम से, एक्स का तो आता है इंटीग्रेशन करने। समझो क्या फर्क होता है, ये ऐसा होता तो ये आ जाता, पर ये ऐसा नहीं है ना सर, ऐसा नहीं है तो कैसे? और log x का तो आपने बताया भी नहीं है, x इज टू ई log x आता ना सर? हाँ, पर ये ऐसा नहीं है, ये तो log x है, और मैंने किसी में भी log x का इंडिकेशन लिखवाया भी नहीं आपको, पर मैंने u इंटू वी लिखा है, पता है? u इंटू वी। अब बात बोलो से इसमें u इंटू वी कैसे लगेगा? देखो 3 1 log x इंटू 1 dx ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ये u इंटू वी लगेगा, कुछ नहीं है बाजू में, तो इंटू 1 तो बिठा सकता हूँ ना मैं, और u इंटू वी लगाने के लिए एल ए फॉर्म में होना चाहिए, एल पहले होना चाहिए। हो गया है। तो जब भी log x का आएगा इंटीग्रेशन तो आपको ऐसे ही करना है, टी पुट नहीं करेंगे बेटा, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे करना पड़ेगा, u इंटू वी करना पड़ेगा। ये नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो log x का अब u इंटू वी पुट करो इधर, क्या आता है u इंटू वी का रूल? ये आपका u और ये v, तो u को ऐसे ही रखना है, log x एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या 1 dx। अच्छा यहाँ पे सीधा लिख लो अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, वो तो चाहिए ना अपने को। उसके बाद में माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v, जो भी आएगा, जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन, और वहां पे 3 और 1 था ना, प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, 3 1। मैंने u इंटू वी रूल फॉलो किया, u ऐसे ही v का इंटीग्रेशन, फिर u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन। सा log x, हाँ अरे इसको u भी लिया भाई, हाँ अभी समझा, log x को u समझा और 1 को v समझा मैंने, ऐसा। अभी log x और 1 का क्या आएगा इंटीग्रेशन, x, log x और x, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1, ये 3 1, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, 1 का x आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा x और x, तो क्या आ रहा है इधर बेटा, ये log x x अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1 माइनस 1 का क्या आएगा इंटीग्रेशन x अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 1। क्लियर है ये? तो पुट करो यहाँ पे, एक बार 3 पुट करो तो log 3 इंटू 3 माइनस 1 पुट करो log 1 इंटू 1, ये आ गया एक ब्रैकेट में माइनस, अब x की जगह पे 3 पुट करो 3, 1 पुट करो तो 1, 3 माइनस 1, तो ये क्या आएगा 3 log 3, log 1 क्या होता है 0, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ रहा है, log 3 का क्यूब कर लेंगे माइनस 2, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 2, ये आंसर आएगा log 27 माइनस 2। पीछे साथ गलत दिया रहेगा इसका। सर मुझे -4 ही आया, ईशान को -4 आ रहा, भाई रुको, कहानी में ट्विस्ट है। ईशान थोड़ा बताओगे, आपका बुक चेक करता हूँ, वीडियो ऑन करके बता दो कैसे -4 आया, जरा देखो।
नहीं बता रहे हो? आवाज सुन के क्या करूंगा मैं? हाँ तो मतलब आपने क्या किया बेटा? आप ये बोल रहे हो कि x log x माइनस एक्स ऐसा लेके आपने क्या किया, ऊपर 3 और नीचे 1 पुट किया। ठीक है, तो बताओ मेरे को क्या आ रहा है? एक बार 3 log 3 -3 ना, फिर ब्रैकेट बनाएंगे माइनस, अब 1 पुट करेंगे तो 1 log 1 -1, तो ये log 3 का क्यूब क्या 27 -3, ये 0, ये क्या हो जाएगा बेटा? ले 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 ले, छोरा फंस गया। ठीक है, एनपी सर ने बोला मतलब बोला भाई। भाई बोला गांधी दिखता है तो दिखता है, समझा कि नहीं? नो आर्गुमेंट। ओके, तो -2 ये आया। तो ये सिंपल इधर भी दिया हुआ है, तीनों होमवर्क सिंपल दिए हुए इसमें। उसके बाद चलिए प्रॉपर्टी पे आ जाओ बेटा, फॉर्मूला बुक में आ जाओ। फॉर्मूला बुक में मस्त प्रॉपर्टी है, मस्क का प्रॉपर्टी है, मस्क का। नहीं नहीं करेंगे ना अभी। कौन बोला? नहीं नहीं, मैं तो 9 तक तो पढ़ाता हूँ, वो पता है कि नहीं? फिर कितने क्वेश्चन है? अच्छा 8 ही क्वेश्चन है ना? हाँ, नहीं वो सैटरडे को फिनिश हो जाएगा ना अपना फिर ये प्रॉपर्टी लिखने में क्या जा रहा है आप लोग का? ए, प्रॉपर्टी लिखो फॉर्मूला बुक में। सर फोर्थ लास्ट स्टेप समझाओगे? नहीं लाया? अच्छा ए, मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्थ लास्ट स्टेप कौन सा बेटा, कौन सा समझाना है? ये वाला log x, रुको रुको उनको समझाने दो। हमने क्या किया, u इंटू वी फॉलो किया इधर, u को ऐसे ही रखा, v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेटिव, v का, देखो इधर मैंने ना, इधर बेटा मैंने इधर 3 1 क्यों नहीं लिखा भाई? अरे क्या फायदा लिख के इधर? हाँ, ऊपर लिखा हो ना 3 1 लिखा हो ऊपर, लेने वाले वैसे भी आप 2 2 बार कैसे लेंगे? इसलिए लिखा नहीं मैंने। क्या टाइमिंग में? हाँ चलता चलता। हाँ तो 4 लास्ट स्टेप कौन सा पूछ रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। यहां तक हुआ, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, इसका इंटीग्रेशन x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या किया पता है मैंने, इधर इधर एक बार x का वैल्यू 3 पुट करो इधर, तो यह आएगा, 1 पुट करो तो यह आया, फिर यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करो यह आया, 1 पुट करो यह आया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये 3 पहले लिखा मैंने, 3 log 3, फिर log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, ये क्या आएगा बेटा 2, तो 27 -2 आया समझ में आपको? ठीक है, अभी एक ही एक्सरसाइज है, फिर अपना ये जो चैप्टर है ना ये फिनिश हो जाएगा। हाँ सैटरडे को अपना ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। ठीक है, फिनिश हो जाएगा नया चैप्टर। मिलते हैं सैटरडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।